दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, बिहार चुनाव में अब जिस तरह के सर्वे आए हैं, सभी सर्वे में एक बात कॉमन है कि एनडीए को बम्पर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, अब उसका सफाया होता हुआ बिहार से दिखाई दे रहा है। और हालात यहां तक हैं कि अधिकांश जो सर्वे हैं, चाहे वो न्यूज एजेंसी के हों, चाहे न्यूज चैनलों के हों, चाहे लोकल पत्रकारों के हों, उन सब की माने तो जो महागठबंधन है वो 60 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे। तेजस्वी यादव बुरी तरह हारता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आरजेडी की बात करें तो जो मैं पहले कहता आया हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, आरजेडी 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, लिख के रख लीजिए। और जो सर्वे है, अब सभी सर्वे देखने के बाद वो मेरी राय अभी भी नहीं बदली है। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था तब बोला था, और मैं पिछले एक महीने से 150 सीटें दे रहा था। लेकिन जब 10,000 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा नीतीश सरकार ने की, और उसके बाद जो मोदी जी की और योगी जी की रैलियां बिहार में हुई हैं, उसके बाद का माहौल बदला है। योगी जी ने जितनी भी रैली की हैं, आप ये सर्वे कर लेना, मेरा सर्वे हो चुका है, वो सभी सीटें एनडीए जीतने जा रही है। दूसरी तरफ मोदी जी की जो रैली हुई है, और मोदी जी को पहले से ही बिहार की महिलाएं बिल्कुल इस लहजे में भैया कहकर उनसे प्यार करती हैं, जैसे बिल्कुल घर के पले बड़े कोई भाई बहन आपस में बात करते हो। ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है कि महिलाओं का अधिकांश वोट नीतीश कुमार और मोदी के नाम पर एनडीए के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको मिला है। अंदाजा इसी से लगाइए कि 1951 के बाद अभी तक पहली बार 71% वोट महिलाओं का हुआ है। यानी कुल वोटर संख्या जो महिलाओं की है, उसमें से 71% महिलाएं बूथ तक पहुंची। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही थी, और पुरुषों से डबल ये लाइनें दिखाई दे रही थी। और इसका अंदाजा लगाइए कि ये जो वोट प्रतिशत है, ऐसा आकलन किया जा रहा है सर्वे में कि जो 70% कुल महिला वोटर है उनका एनडीए को गया है। और यही एक निर्णायक वोट एनडीए के प्रत्याशियों के लिए है। और सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उनका एक दावा भी है। उन्होंने दावा किया है कि हमारा जो प्रत्याशी हैं, जो एनडीए है, उनको 50% से अधिक वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो दावा है, मैं उस सम्राट चौधरी के दावे से बिल्कुल सहमत हूं कि जो एनडीए है उसको 50% का जो है अपना ये वोट, वो मिलता हुआ मुझे भी दिखाई दे रहा है। तो अगर 50% वोट मिल रहा है, तो अब इसका अंदाजा लगाइए कि 37% वोट मिला तो नतीजा क्या था। और ये अगर बढ़ रहा है, 13% बढ़ना, आप सोचिए कितना बड़ा स्विंग है। तो जब ये सीटों में कन्वर्ट होगा, तो वो जो मैं आंकड़ा कह रहा था कि ये जो 10,000 रुपए माई बहनी योजना इनके खाते में जो गया है, जो महिलाओं को एम्पावर करने की बात हुई है, महिलाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर का जो वादा मोदी जी ने किया है, उसके कारण ये बड़ा स्विंग आप देखेंगे। और ये आंकड़ा 170 के पार जाएगा। यानी एनडीए को 170 के करीब सीटें हुए मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी, मेरी बात नोट कर लेना। और भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें, लगभग 80 से 85 सीटें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं बता रहा हूं, 80 से 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी मुझे जीतती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो जेडीयू है, वो दूसरे नंबर पर रहेगी, और तीसरे नंबर पर जाएगी आरजेडी। प्रशांत किशोर की बात करें पीके की, तो वो जो फैक्टर है, आप देखें कि वो जो है इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक सीट मात्र मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इन सब चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि जनता ने क्लियर कट जो वोट किया है, नीतीश कुमार और मोदी की सरकार, इन दोनों की योजना पर किया है। सभी जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ लोगों तक मिला है,
बिहार में जो विकास हुआ है उसके नाम पर लोगों ने विश्वास जताया है। और जिन युवाओं को वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भड़काकर बवाल कराने की कोशिश की थी, उसके मुंह पर करारा तमाचा बिहार के युवाओं ने मारा है। यानी वोट चोरी के मुद्दे के मुंह पर बिहार के युवाओं ने करारा तमाचा मारा है। राहुल गांधी को बुरी तरह नकार दिया है। राहुल गांधी को सीख लेना चाहिए कि वो जो भी मुद्दे लेकर आते हैं होमवर्क करते नहीं और विदेश में बैठकर कोई पीपीटी तैयार हो जाती है और कभी हाइड्रोजन बम कभी परमाणु बम बताते हैं, लेकिन उन बम का जनता पर कोई असर नहीं होता। लोगों का कहना है कि ये फर्जी मुद्दे हैं और ये हारे हुए मुद्दे हैं, ये लोग हार रहे हैं, ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। आप कह रहे हो लोगों की वोट चोरी हो रही है, आप कह रहे हो एसआईआर में वोट कट रही है, और उधर बिहार के अंदर लोग कह रहे हैं हमारा वोट तो कटा ही नहीं है, हम सब वोटर हैं और वोट डाल के आए। आप सोचें, चुनाव आयोग ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और वो आंकड़ों में बता रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या में पहली बार वोटर वोट देने के लिए निकले हैं। यहां तक अगर सर्वे की बात करें तो भाई सर्वे खाली ये मेरा नहीं है, बाकी एजेंसियों का भी यदि आप सर्वे देखेंगे तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जितनी एजेंसियां इस चुनाव में लगी हुई थी उसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती है चाणक्य की। चाणक्य ने, आपको बताऊं, एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108। अब ये महागठबंधन को इन्होंने 100 सीटें दी हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं अभी भी अड़ा हुआ हूं, महागठबंधन ज्यादा लाएगा तो सारा सब मिला करके 55 सीटें ला सकता है, 50 का आंकड़ा ये पार नहीं करेंगे। दूसरा पीपुल्स पल्स, इनका सर्वे है, वो एनडीए को 133 से 159 और महागठबंधन को 75 से 101। पोल स्टेट एनडीए को 133 से 148 दे रहा है, वहीं महागठबंधन को ये 87 से 102। पीपल्स इनसाइड जो दे रहा है वो 133 से 148 एनडीए को और 87 से 102 सीटें ये महागठबंधन को पीपल्स इनसाइट दे रहा है। मैट्रिक की बात करें तो एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90। इसी तरह टाइम्स नाउ 143 एनडीए को और महागठबंधन को 95। पी मार्क 142 एनडीए को, 162 मैक्सिमम एनडीए को दे रहे हैं, वहीं 80 से 98 महागठबंधन को। न्यूज 24 152 एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 84। और इसमें पोल डायरी 184 से 209, सबसे ज्यादा सीटें ये दी है पोल डायरी ने एनडीए को। अब ये देखिए 209 सीटें एनडीए को दी जा रही है, जबकि ये महागठबंधन को 32 से 49 सीट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं पोल डायरी से मैं इस बात पे सहमत हूं कि ये आंकड़ा एनडीए का जो इन्होंने मिनिमम वाला बताया 184, ये 184 180 सीटें हो सकती हैं एनडीए की, और मिनिमम जो सीटें इन्होंने बताई हैं उससे मैं सहमत हूं 184 एनडीए की। महागठबंधन को 49, क्योंकि मेरा कहना है 50 का आंकड़ा पार एनडीए जो ये है, एनडीए का बहुमत आ रहा है। जब एनडीए को 184 मिलेगी तो 243 में आप समझ ही लें कि भाई इनके लिए कितना बचा है। तो कुल मिलाकर के 50 का आंकड़ा पार महागठबंधन नहीं कर रहा है, बुरी तरह हार हो रही है। कांग्रेस को 3 सीटें मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 3 से 4, बाकी 1 या 2 निर्दलीय और 1 या 2 एक केवल सीट मुझे पीके को, प्रशांत किशोर को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिलाकर के सर्वे जो आया है, उस सर्वे का चुनाव आयोग ने भी अपने आंकड़े रखे हैं और चुनाव आयोग ने बताया है कि देखिए महिलाओं ने सबसे ज़्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर, जो ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने पूरा उस पर विवरण रखा है। उन्होंने कहा कि 1951 के बाद अभी तक के जितने सर्वे हुए हैं उसमें 66.9% अब ये आंकड़ा हुआ है, माताओं बहनों ने सबसे ज़्यादा वोट किया है। ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व,
बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुना आपने? तो चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से आंकड़े रखे हैं और चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस बार चुनाव हुआ है, जबकि बिहार हिंसा, लूटपाट, लड़ाई झगड़ा इस बात के लिए जाना जाता था। तो इस बात का श्रेय भी बिहार में जो सुरक्षाकर्मी लगे थे ड्यूटी पर उनको जाता है, चुनाव आयोग को भी जाता है जिसने एसआईआर पूरी तरह कराया। अंत में यहां मैं बात कहना चाहूंगा कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी का बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। युवाओं ने इस युवाओं की टोली को बुरी तरह नकार दिया है। न तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी देने का झूठ चला, ना वो जो है कह रहे थे 30,000 महिलाओं को देंगे, उस पर किसी ने विश्वास किया। और राहुल गांधी जो तालाब में कूदकर मछली पकड़ रहे थे वो तो केवल मजाक बन के रह गया। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि देश का मूड क्या है। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कभी मछली खाते हैं, कभी मछली पकड़ते हैं, कभी मछली दिखाते हैं। इसका खामियाजा राहुल गांधी को बार बार मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस पूरी डूब जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बाप दादाओं से लेके दादी, पिता, माँ, इन सब ने इतना कमा लिया कि वो अगली 10 पीढ़ी तक बैठ के खा सकता है। चिंता बाकी कांग्रेसियों को करनी है, जिसमें बिहार से पहला इस्तीफा आ गया है। बाकी को सद्बुद्धि आएगी तो ये इस्तीफे और होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम।